हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक आर्टिकल है, उसको थोड़ा सा देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट शुड रीथिंक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है और इससे जुड़ी हुई क्या बातें हैं, आखिर क्यों इतना ये चर्चा में इस समय बना हुआ है जब कोविड-19 का प्रभाव इतने बड़े स्तर पर हमारे देश में है। तब अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो राहुल गांधी के एक ट्वीट को भी देख लेते हैं कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ रही जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील कदम है। यानी इनका जो है कई क्षेत्रों में जो है वो राजनीतिक तर्कस दिया गया है। चलिए, तो इसमें मेन हमको पढ़ना है केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना, आखिर ये है क्या, ठीक है, और इतना चर्चा में क्यों बन गया है। तो हाल ही में कई राजनेताओं ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का विरोध किया है। विरोध करने के पीछे के कई कारण हैं कि इनका मानना है कि जो नए संसद भवन की जो तामीर हो रही है, जो इमारत की तामीर हो रही है, उसको रद्द कर दिया जाए और वो जो पैसे हैं उसको जो है कोरोना फाइटिंग के लिए लगाया जाए। उससे पीपीई और बाकी इक्विपमेंट जो है वह खरीदे जाएं, ताकि देश जिस मुसीबत का सामना कर रहा है उससे निकलने में उसको आसानी हो। अब ये पूरी चीज़ क्या है, इसको थोड़ा सा एक पॉइंट वाइज कवर करते हैं, क्योंकि पढ़ना तो पॉइंट वाइज है। तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने 2019 में जो है एक केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना का प्रस्ताव दिया सरकार के सामने। परियोजना में परिकल्पना की गई कि मौजूदा संसद भवन के बगल में एक त्रिकोणीय संसद भवन का निर्माण कराया जाए। ये जो संसद भवन है वो गोलाकार है, जो नया भवन बने संसद का वो त्रिकोणीय बने, ठीक है, और किया जाए और एक नए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण हो, ठीक है। अब जो है कि 3 किलोमीटर का जो लंबा राजपथ है उसका फिर से जो है पुनरुद्धार किया जाए, यानी फिर से उसको रिएवोल्यूशन किया जाए और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट को भी सही तरीके से वो सुंदरीकरण किया जाए और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है उसका जो है पुनर्निर्माण, उसका जो भी उसमें चीज़ें कर सकते हैं, पुनर्निर्मित कर सकते हैं, उसको किया जाए। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि बाकी केंद्रीय विस्टा परियोजना पर सरकार का तर्क क्या है। तो वर्तमान समय की मांग को पूरा करने के लिए संसद भवन की सुविधाओं और बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। माना यह जा रहा है कि जो पुराना संसद भवन है और नया संसद भवन है बनने की एक जो प्रस्ताव रख रही है केंद्रीय शहर जो मंत्रालय द्वारा, तो उसमें यह कहा जा रहा है पुराने संसद भवन में कहते हैं कि वो भूकंपरोधी नहीं है। दूसरा तर्क ये दे रहे हैं कि वो वहाँ पर अक्सर जो है बिजली की शॉर्ट सर्किट हो जाती है, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए काफ़ी समय जाता है। जो है एक स्थान से मतलब कि एक कार्यालय से जाने में दूसरे कार्यालय के लिए, ठीक है। अब केंद्र सरकार के जो है इसमें जो तर्क दिया जा रहा है कि नया जो केंद्रीय सचिवालय बनेगा वह जो है एक स्थान पर होगा, सारे ऑफिस को एक जगह पे करना है। नए संसद भवन में ये चीज़ है, विभागीय समन्वय होंगे, अनावश्यक जो भीड़ है वह भी जो है नहीं होगी। तो यह भी चीज़ एक दिया जा रहा है इस संसद भवन में। तो ये तो सारे पॉइंट हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना पे सरकार के तर्क जो है वो चीज़। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि और भी क्या पॉइंट है। तो सेंट्रल विस्टा वर्तमान में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और जो केंद्रीय अभिलेखागार है वहाँ तक इसको कहा जाता है, ठीक है। दिसंबर 1911 में, जब इसकी थोड़े इतिहास पे आप जाएंगे तो दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम ने भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से शिफ्ट करके जो है उन्होंने दिल्ली किया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली किया जाता है। कहा यह जाता है कि प्रशासनिक अस्थिरता हो रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो दिल्ली जो है भारत के सेंट्रल में है, तो इस वजह से जो है काम करने में आसानी रहेगी। पर मुद्दे कुछ और थे। मुद्दा ये था कि
एक तरह से जो क्रांतिकारी आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उसको तोड़ना था। खैर वो दूसरी चीज़ है। तो फिर दिल्ली दरबार की भी घोषणा हो रही है 1911 में, और जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक भी 1911 में यहीं पर हो रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जब नई राजधानी बनी तो नए शहर का निर्माण कार्य जो है एडवर्ड लुटियन को दिया गया, यानी उसके निर्माण के लिए जो था प्रोजेक्ट वो एडवर्ड लुटियन को दिया गया, जो यूरोपीय वास्तुविद थे, और साथ ही वास्तुकार हर्बर्ट बेकर को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। हर्बर्ट बेकर जो थे दक्षिण अफ्रीका के जो प्रेटोरियम बनी इमारत थे उसके जो है वास्तुकार थे। तो संसद भवन जो है वो लुटियन और बेकर दोनों के द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया था, लेकिन जो राष्ट्रपति भवन है आपका वह लुटियन के द्वारा जो है वह बिल्डिंग जो है तैयार की गई थी, और केंद्रीय सचिवालय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है वो हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। अब थोड़े से देख लेते हैं कि क्या खास है सेंट्रल विस्टा में। तो अब इसके खास होने पर अगर जाएं तो पीएम आवास के पास ही पीएमओ जो है यानी प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यालय है वो होगा। तो नए संसद भवन का निर्माण जिस जमीन पर किया जा रहा है, देखा जाए तो यहाँ पर एक पार्क बनाने के लिए छोड़ा गया था इसको। अब 9.1 एकड़ जमीन पर जो है नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, और इसी प्रोजेक्ट को जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट को तैयार होने के बाद जो है इसे सत्ता का गलियारा भी कहा जाएगा। ठीक, अब थोड़े से और भी देख लेते हैं चीज़ों को कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो प्रधानमंत्री आवास पीएमओ को साउथ और ब्लॉक के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा जो है, और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति का नया जो घर बनेगा वो नॉर्थ ब्लॉक के पास हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है लुटियन दिल्ली की कई सारी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उसको भी तोड़ा जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ होगी। तो इसके अलावा यह भी बताया, इसमें कहा जा रहा है कि पीएम आवास और कार्यालय दोनों काफ़ी करीब होंगे। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत उपराष्ट्रपति का आवास समेत लुटियन की कई सारी बिल्डिंगों को तोड़ा जा सकता है भाई, इसमें कहा जा सकता है। तो चलिए और भी पॉइंट को देख लेते हैं क्या है। तो राजपथ को किया जाएगा रीडेवलप, यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है जो नया त्रिकोणीय संसद भवन है, कॉमन केंद्रीय सचिवालय है, 3 किलोमीटर लंबा जो राजपथ है उसको रीडेवलप किया जाएगा। तर्क ये दिया जा रहा है कि थोड़े से बेतरकीब तरीके से ये बन गए हैं, जगह काफ़ी घेरे हुए हैं। नए संसद भवन में 900 से 1200 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीज़ तो बताई गई कि भाई 900 से 1200 जो है लोग बैठेंगे जो है, और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है उपराष्ट्रपति के आवास को नॉर्थ ब्लॉक और प्रधानमंत्री को आवास को साउथ ब्लॉक के करीब शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि निर्माण करने वाली कंपनी को होगा 229.75 करोड़ का भुगतान। अब केवल प्रोजेक्ट के लिए जो है वो जो कंपनी रहेगी 229.75 करोड़ उनको दिया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि इसमें जो है पहले डिजाइन, लागत, अनुमान, लैंडस्केप, ट्रैफिक, इंटीग्रेशन, प्लान, पार्किंग, इन सारी चीज़ों के लिए इतने पैसे ये खर्च होंगे। पूरा प्रोजेक्ट देखा जाए तो वो 2000 करोड़ रुपए के करीब का जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के कारण जो है जो नेशनल म्यूजियम है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट को जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा जो है। इस प्रक्रिया में जो है जनपद, मानसिंह रोड और विजय चौक के आसपास की बहुत सारी पुरानी जो बिल्डिंगें हैं उनको भी हटाया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी बाकी पॉइंट देख लेते हैं कि कैसी होगी नए संसद भवन की इमारत। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये अभी तक बता रहा हूँ कि त्रिभुजाकार होगी। पुरानी जो संसद है वो गोलाकार है। ये जो गोलाकार है ये उड़ीसा के जो 64 योगिनी मंदिर है वो उससे लिया गया है जो है भारतीय वास्तु शिल्प के अनुसार जो है इसको जो है लुटियन द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो संसद भवन की पुरानी इमारत जहाँ गोलाकार है वहीं ये इमारत जो है त्रिभुजाकार होगी जो बहुमंजिली होगी। ठीक है, नए संसद में लोकसभा के 1000 और राज्यसभा के 500 सदस्य बैठने की व्यवस्था होगी, और सभी सांसदों को बैठने के लिए राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों को बैठने का भी बंदोबस्त होगा, यानी जो जितने भी इनके पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं उनके लिए भी इसमें व्यवस्था होगी। और नए संसद भवन के लिए जो है दिल्ली में मास्टर प्लान 2021 में संशोधन किया गया है। नए संसद भवन पुरानी संसद भवन के सामने
होगा। और इसका अगर इसके निर्माण की बात करें तो 776 करोड़ रुपए जो है इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि आने की उम्मीद है। तो ये चीज़ थी आपकी जो है सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।